बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरैं पारा। कलयुग में केवल एक हरि नाम ही है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार कर सकता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों, पुराणों व ग्रंथों में बताया है कि कलयुग में दान, पुण्य, तप, तीर्थ इन सब से बढ़कर नाम जप का महत्व है। अगर जीवन में आने वाली दुख, चिंता, अशांति इन सब से मुक्ति पानी है तो राम नाम का जप जरूर करें। चाहे आप 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट ही जप करें, परंतु जरूर करें। ऐसा करने से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए नाम जप कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। नाम जप में कोई विधि विधान नहीं होता, हम अपवित्र अवस्था में भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में कोई नियम नहीं है, इसमें तो बस एक ही नियम होता है कि किसी भी प्रकार से मुख से नाम जप होता रहे। सुबह उठते ही नाम जप शुरू कर दें। जप करते करते शौच स्नान करें, जप करते करते पूजा करें। स्नान के पहले भी नाम जप कर सकते हैं, स्नान के समय व बाद में भी नाम जप कर सकते हैं। हम दिन भर जो भी कर्तव्य कर्म करें सभी नाम जप करते हुए करें। पर 3 अवस्थाओं में जीव नाम जप नहीं कर सकती: खाते समय, सोते समय व बात करते समय। इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर शेष समय जीव खाली ही रहती है। अगर कोई इस खाली समय का सदुपयोग नाम जप में कर ले तो उसका जीवन निहाल हो जाए। परंतु कभी कभी साधकों का कहना होता है कि जप में मन लगता ही नहीं है और बिना मन के अगर हम जप करें तो क्या इसका हमें फल मिलेगा? तो आपको बता दें, श्रद्धा हो या ना हो, मन लगे या ना लगे, परंतु नाम जप करते रहना चाहिए। हमारे अंतःकरण में अनेक जन्मों के जो बुरे संस्कार हैं वही हमारी नाम जप में श्रद्धा नहीं होने देते और ना ही मन लगने देते हैं। लेकिन अंतःकरण का मैल तो नाम जप करने से ही धुलेगा। आपने एक भजन सुना होगा कि राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो मन का मैल तो केवल राम नाम के सावन से ही साफ हो पाएगा। नाम जप से ज्यों ज्यों मैल साफ होता जाएगा त्यों त्यों श्रद्धा बलवती होती जाएगी, फिर मन भी लगने लगेगा। कई लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि मन नहीं लगता, खाली राम राम करने से क्या लाभ? पर मानो या ना मानो लाभ तो होता है। जैसे आप आग में जानकर हाथ डालो या अनजाने में, लेकिन हाथ तो जलेगा ही। उसी प्रकार आप राम राम मन से कहो या बिना मन के, वो आपका मंगल ही करेगा। तुलसीदास ने रामायण में कहा भी है कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। मतलब आप राम का नाम चाहे भाव से लें या कुभाव से लें या अनख कर लें या आलस में लें, फिर भी वह आपका 10 दिशाओं से मंगल ही करेगा। लेकिन इतना तो है, अगर आप मन लगाकर राम नाम जप करते हैं तो उसका अधिक लाभ होगा। अगर बिना मन के आप जप करेंगे तो उसका कम लाभ होगा। और अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो गुरु मंत्र का जाप स्नान करने के बाद पवित्र होकर ही उसका जप करें। शेष समय दिन भर प्रभु के नाम का जप करते रहें। बहुत से लोग बोलते हैं कि राम नाम जप क्यों करें, हमें क्या जरूरत है नाम जप करने की, हमारे पास सब कुछ तो है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, अच्छा शरीर दिया है, किसी भी बात की कमी नहीं है, तो फिर राम नाम जप क्यों करें? लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो मरने के बाद एक दिन यहीं रह जाना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। तो वास्तव में सच्चा धन तो राम नाम ही है। आपने सुना भी होगा, कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जप राम नाम धन हो। तो सच्चा धन तो राम नाम ही है। ये धन लोक परलोक दोनों में हमारा साथ देता है। सांसारिक धन तो यहीं पड़ा रह जाता है। वास्तव में नाम ही सच्चा धन है। जैसे धन कमाना कठिन है, परंतु धन को संभाल कर रखना इससे भी अधिक कठिन है। बहुत से लोगों को कहते भी सुना होगा कि कमाई तो बहुत है परंतु पैसा नहीं ठहरता। धन कमाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे पर धन को संभालने वाले लोग बिरले ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार भजन करना कठिन है, लेकिन भजन की पूंजी को संभालना इससे भी अधिक कठिन है। भजन की संपत्ति 2 जगह खर्च हो जाती है, एक पाप और अपराधों को काटने में, दूसरा कामनाओं की पूर्ति करने में। भजन में इतना रस है जितना कि भगवान में। नाम और नाम ही अभिन्न है, कहीं कहीं तो भगवान से भी बड़ा उनका नाम बताया जाता है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि फिर भजन में रस क्यों नहीं आता? इसका कारण यही है
कि जितना हम भजन करते हैं उसकी सारी शक्ति पापों को काटने में और कामनाओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाती है। हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम भीतर से ज्यों की त्यों खाली ही रह जाते हैं। रस आए तो कहां से? जैसे आप समझिए, एक व्यक्ति बहुत धन कमाता है, फिर भी वह धन से अपने लिए कुछ कर नहीं पाता। वही टूटी झोपड़ी, वही निर्धनता का दुख। पूछने पर पता चलता है कि सारा धन तो कर्जा उतारने में ही लग जाता है। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक वह धन अपने पास नहीं रख सकेगा। कर्जा उतरते ही धन ठहरेगा, सुख भी देगा और दरिद्रता का नाश भी करेगा। इसी प्रकार अधिकांश साधकों का भजन तो अपराधों के नाश करने में ही खर्च हो जाता है। वो पाप कर्म भले ही पूर्व जन्म के हो या इस जन्म के। जो सुख हमारे प्रारब्ध में नहीं है उसकी कामना, और जो दुख हमारे प्रारब्ध में है उसके नाश की कामना, ये दोनों प्रकार की कामना भजन में रस नहीं लेने देती है। अब तक जो पाप अपराध बन चुके हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, लेकिन आगे के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु कृपा का आश्रय लेकर अपराध व कामना रूपी लुटेरों से भजन की संपत्ति को लुटने से बचाना चाहिए, परंतु अपने बल पर पाप व कामनाओं से पूर्ण रूप से बच पाना कठिन ही नहीं असंभव है। ये तो प्रभु कृपा से ही संभव होता है। फिर भी साधकों को चाहिए कि इन सब बातों से बचने की कोशिश करता रहे। भले ही कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर प्रयास जारी रहा तो एक दिन कृपा का भी अवतरण हो जाएगा, और ये कृपा देवी भजन व प्रयास को सफल करके साधक के रोम रोम में समा जाएगी। इसलिए पूरी लगन के साथ भजन करें और साथ ही अपराधों से बचने की कोशिश भी करें। कहते हैं कि रसना रसले नाम का मन मन मोहन ध्यान, कर्म करिए निष्काम है वेग मिले भगवान। हमारे शास्त्रों में जप की 3 विधियां बताई गई हैं, वाचिक, उपांशु एवं मानसिक। वाचिक जप जो बोलकर जपा जाए, जिसको दूसरे भी सुन सकते हैं, वह वाचिक जप होता है। दूसरा है उपांशु जप। उपांशु जप में जीव और होठ तो हिलते हैं, लेकिन दूसरा बिल्कुल पास भी बैठा हुआ हो वो सुन नहीं सकता, उपांशु जप होता है। तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप में जीव और होठ बिल्कुल भी नहीं हिलते, ये केवल मन ही मन किया जाता है, मानसिक जप होता है। हरिनाम जप का सर्वश्रेष्ठ आधार माला माना जाता है। चाहे माला तुलसी की हो, बैजंती की हो, रुद्राक्ष की हो, लेकिन माला को ही सर्वश्रेष्ठ आधार माना गया है। हरि भजन में सहायक 2 ही है, एक नाम निष्ठ साधकों का संग और दूसरा माला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि नाम जप कैसे कर सकते हैं। और अगर आप नाम जप नहीं करते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दिनचर्या में केवल 5 मिनट के लिए ही नाम जप करें, परंतु जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय।